कि करूं तथागत को नमन और कटे कोट हो व्याधि अखिल जगत फैला दिया प्रज्ञाशील समाधि। तो उन्हीं तथागत बुद्ध का और कहूँ चरित हर्षाए मध्य मार्ग अनुसरण कर सबको दिया सिखाए। तो आओ मानव मानवी और चले धम्म की राह कितने दिन भटकते फिरे सो कितने दिन गुमराह। तो आओ मानव मानवी अरे धारे धम्म महान शील समाधि निदान हो कोई हो बे प्रज्ञावान। कि नमस्कार अरहंत को और नमस्कार सब संत नमस्कार जननी जनक सुहै उपकार अनंत। तो नमस्कार इसे धरा के और सभी सुगत भगवान नमस्कार श्रोता सभी सुनो बुद्ध का ज्ञान। गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है मेरे पूज्य पिताजी मोहन बौद्ध को मेरा बारंबार प्रणाम है। आइए चलते हैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। कि कलियुग में सिद्ध होते वे तुम्हें और गौतम जी तुम्हारा क्या कहना। हाँ सभी लोग बोलिए। कलियुग में सिद्ध होते वे तुम्हें गौतम जी तुम्हारा क्या कहना। जब इस मानव के दुख को देखा है दुनिया में दुख
भगवान ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में अरे किस गुरु तुम्हें हो जग में, करुणाधारी भी हो जग में। अरे किस गुरु तुम्हें हो जग में, करुणाधारी भी हो जग में। महिमा है अपरंपार तेरी, गौतम जी तुम्हारा क्या कहना। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आदरणीय श्रोताओं, आज आप सभी के बीच में पंचशील स्टूडियो के माध्यम से ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, बार विग्रह की कथा, कैसे करुणा के सागर भगवान बुद्ध जब 20 वर्ष के थे, किस तरीके से रोहिणी नदी के विवाद को राजकुमार सिद्धार्थ ने शांत किया था। अठारह वर्ष की आयु में कुमार का विवाह कराया गया। कि शादी सुत की हो गई और उम्र 18 साल, कहने को कुछ अबे हुआ, कहता हूँ सब हाल। 18 वर्ष की आयु में कुमार का विवाह यशोधरा से हुआ। उस समय यशोधरा की आयु 16 वर्ष की थी और राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 18 वर्ष की। महाराज सिद्धोधन बड़े ही प्रसन्न हैं कि है खुशी हृदय नृप से तो धन, अब करो राज सुते नृप बनकर, अब करो राज सुते नृप बनकर, यही बार बार समझाते हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हुआ है, उस समय उनकी आयु 18 वर्ष की थी। महाराज सिद्धोधन बड़े ही प्रसन्न हैं, पुत्र को समझाने लगे हैं, लाला अब आपका विवाह हो गया है, अब ऐसा करो, अब आप ये राज्यभार संभालिए, अपने राज्य की प्रजा को देखो। तो महाराज के प्रस्ताव को मना कर देते हैं, कहने लगे हैं, राजन अभी हमें राजा नहीं बनना है। महाराज सिद्धोधन बड़े ही चिंतित रहते हैं, क्या वास्तव में ऋषियों की वाणी सत्य हो जाएगी, क्या वास्तव में मेरा पुत्र वैराग धारण करेगा। मेरे बंधुओं, धीरे धीरे समय का चक्र चलने लगा है। जब कुमार की आयु 20 बरस की हुई है,
और साके सभा के बीच में कोई मिलाओ ने अधिकार। साके सभा के बीच में कोई मिलाओ ने अधिकार। गौतम शांति बारे तुम्हारे उपदेश न्यारे तुम्ही मन कष्ट हरोगे महामाया के लाल आज सभा में लाज रखोगे। मेरे बंधुओं, आज जब धीरे धीरे समय गुजरा है, कुमार की आयु जब 20 वर्ष की हुई है, तो महाराज के राज्य में एक पहले परिषद हुआ करती थी जिसे शाक परिषद कहा जाता था। उस समय ये भारत देश 16 महाजनपदों में विभाजित था। महाराज के राज्य में एक परिषद है, हाँ, जो कि युवाओं की परिषद है, जिस परिषद में सभी भाई मौजूद हैं, सभी युवा मौजूद हैं। देवदत्त, आनंद, अनिरुद्ध, महानाम नंद और राजकुमार सिद्धार्थ। हाँ, आज भी परिषदें हैं, उसी परिषदें से आज भी कार्य होते हैं। मेरे बंधुओं, इधर एक तरफ कपिल वस्तुगढ़ राज्य है और एक दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है कोलीगढ़ राज्य, और बीच में एक नदी बहती है। सुनेंगे आप सभी कैसे 20 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने उस रोहिणी नदी के विवाद को शांत किया था। कि कोली कपिल राज्य है दो और आपस में पड़ोसी पड़ोसी हैं, और रोहिणी नाम की नदी बहा साझेदारी में बहती है। कोलीगढ़ राज्य है, दूसरी तरफ कपिल वस्तुगढ़ राज्य, बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है रोहिणी। कोली कपिल राज्य है तो आपस में पड़ोसी पड़ोसी हैं, रोहिणी नाम की नदी बहा साझेदारी में बहती है। रोहिणी नाम की नदी बीच में बहती है। एक तरफ कोलीगढ़ राज्य है, दूसरी तरफ कपिल वस्तुगढ़ राज्य। उसी नदी से दोनों राज्यों के किसान फसलों के लिए जल का प्रयोग करते हैं, पानी पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं। धीरे धीरे समय का चक्र चलने लगा है और मेरे बंधुओं, पहले हाँ नहर बम्बे नदी से ही पानी लिया जाता था, अब तो खैर साधन हो गए हैं। हाँ, हर जगह समरे भैया हो गई हैं। धीरे धीरे समय का चक्र चलने लगा है। एक बार की बात सुनो और पानी नहीं बरसाए भाई, पानी नहीं बरसाए भाई।
व्यतीत हो जाने के बाद में पानी नहीं बरसा है, फसलें नष्ट होने लगी हैं, पशु पक्षी मरने लगे हैं, हाहाकार मच गया है दोनों राज्यों में। मेरे बंधुओं, उसी समय दोनों राज्यों के किसान जब रोहड़ी नदी पर पहुंचे हैं कि फसलों को देख कोली कपिल और रोहड़ी नदी पर आए हैं। दोनों राज्यों के किसान रोहड़ी नदी पर पहुंचे हैं, अपने अपने बांध लगाने लगे हैं ताकि अगर बरसात हो तो हमें पानी पहले मिल सके। और मेरे बंधुओं, अगर आज भी अगर कहीं नाली या नहर बब्बे का पानी बांध दिया जाता है तो भैया विवाद निश्चित हो जाता है। ऐसा ही हुआ है। उसी समय कि उद्दत कोली कुमार कछु अरे गए तबे बहाए, साके कुमारन मार के दीने तुरंत भगाए। कपिलवस्तु के किसानों को कोलीगढ़ राज्य के कुछ शैतान लड़कों ने मार पीट कर भगा दिया है। हाहाकार करत चले भागे, हाहाकार करत चले भागे, चाहे बता पे राजे लागे। अरे संकट काल समागत जाना, महाराज को बुलाया, संकट काल समागत जाना, और चतुर्मही सचिव बतलाना। तेरी काया है अनमोल पारी पुतंग शरण दौलत, तेरी काया है अनमोल। कभी किसी को नहीं सताना, है न दुर्गति होए जमाना। कभी किसी को नहीं सताना, है न दुर्गति होए जमाना। भैया जीवन है अनमोल प्राणी पुतंग शरण दौलत, तेरी मेरे बंधुओं, आज जब उन कोलीगढ़ राज्यों के लड़कों ने कपिलवस्तु के किसानों को मार पीट के भगा दिया है, हाहाकार मच गया है। सभी किसान भागे हैं, जाकर के महाराज के दरबार में पहुंचे और कहने लगे हैं, राजन मेरी रक्षा करो। अरे जनता दुखी
सभी किसान भागे हैं। जाकर के महाराज के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, राजन मेरी रक्षा करो, कोली गणराज्य के लोगों ने हमें मारा है और भगा दिया है। मेरे भैया, आज महाराज ने अपने मंत्री उदाई को बुलाया है। हाँ, उदाई का नाम आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। ये महाराज की मंत्री परिषद में सबसे बुद्धिमान थे और चालाक भी। वैसे किताबों में इनका पूरा नाम काल देवल उदाई दिया गया है और कहीं कहीं किताबों में काल उदाई भी दिया गया है। महाराज ने उदाई को बुलाया है और उदाई को समझाने लगे हैं। उदाई, कपिलवस्तु के किसानों को कोली गणराज्य के लोगों ने मारा है, क्या करें? उदाई कहने लगे, राजन ये कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। जो युवाओं की परिषद है उसे बुलाओ। युवाओं की परिषद को बुलाया गया है और महाराज ने एक प्रस्ताव रखा है कि इसको दिया जाए या उसको दिया जाए, इसको दिया जाए या उसको दिया जाए, और रोहड़ी का पानी किस किस को दिया जाए। दिया जाए या उसको दिया जाए, रोहड़ी का पानी किस किस को दिया जाए। और महाराज बोले हैं, क्या करें? युद्ध किया जाए। क्या किया जाए? युद्ध किया जाए या फिर प्रेम किया जाए, रोहड़ी का पानी किस किस को दिया जाए। महाराज ने प्रस्ताव रखा है, क्या करें? कोली गणराज्य के लोगों ने हमारे किसानों को मारा है और भगा दिया है। कोई नहीं बोला। देवदत्त खड़े हो गए, कहने लगे, राजन ये कोली गणराज्य के लोग बड़े ही शैतान हैं। कि सभी सदस्यों ने आकर और अपना अपना विचार किया और कुछ समझ नहीं आता मेरी, अब कैसे न्याय चाहे किया ओ राजा। सभी कहने लगे, है राजन कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें? देवदत्त खड़े हो गए, कहने लगे, राजन ये कोली गणराज्य के लोग बड़े ही उद्दंड हैं। कि देवदत्त
कुछ कहना चाहते हैं। बिना युद्ध के काम नहीं होगा। ये लोग बड़े ही दुष्ट हैं, शैतान हैं, हमारे किसानों को मारा है। कि उठा लो अपनी तलवारों को और उन सबको अब मैं देखूंगा और उनके सरों को काट काट अब धरनी में मैं फेंकूंगा उनके। देव तक खड़े हो गए, कहने लगे राजन बिना युद्ध के काम नहीं होगा। और वीरों, हाँ, हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? उठाइए अपनी तलवारें, अब बिना युद्ध के काम नहीं चल पाएगा। उन सभी को एक एक को मैं बिछा दूंगा। जब ऐसे वचन राजकुमार सिद्धार्थ ने सुने हैं कि उन सभी की अब सुन कर बाणी और गौतम ने ऐसे टोका है और युद्ध लड़ाई ये करना कोई काम नहीं वीरों का है। उन सभी की सुनकर बाणी गौतम ने ऐसे टोका है युद्ध लड़ाई तो करना कोई काम नहीं वीरों का है। युद्ध लड़ाई करना कोई वीरों का कार्य नहीं है। सिद्धार्थ ने ऐसे टोक दिया है और खड़े हो गए हैं। कहने लगे राजन हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है इस सभा में आए हुए, लेकिन कुछ ऐसा सुझाव देना चाहते हैं। कि विधिवत साके सभा में आए और बहुत दिना हमें बीत न पाए। ज्यादा दिन हमें नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा सुझाव देना चाहते हैं कि नीति विधान सचानन माही और बोलत मोर उचित बहुनाई। हे राजन, ये जो सभी बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुछ ऐसा सुझाव लीजिए कि देन चाहत सुझाव कछु अरे बहुजन हित को देखे ज्ञान अज्ञान समझ कर क्षमा करे सब लेख। हे राजन, ज्ञान अज्ञान समझ करके सभी को क्षमा कर दीजिए। और एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, ये मानव ही मानव के लहू का प्यासा बनता क्यों जा रहा है? जरा सोचिए कि हिंसक जीव संसार में है, ओ लाला, कि हिंसक जीव संसार में है पर तो जाति को नहीं खाते हैं, पर तो जाति को नहीं खाते हैं।
जीव बहुत से हैं, जंगलों में रहते हैं और हिंसा से ही अपना भोजन लेते हैं, लेकिन कोई बाज बाज का शिकार नहीं करता है, अपनी ही जाति वाले को कोई नहीं खाता है। और एक बात और राजन, कि शेर जंगल में रहता है, पर शेर शेर को नहीं खाता। और इस संसार में भैया संसार में भैया मानव मानव को खा जाता है, इस संसार में भैया। बहुत से जानवर हैं, लेकिन अपनी सुजाति वाले को कोई नहीं खाता है। शेर शेर को नहीं खाता, बाज बाज को नहीं खाता है, लेकिन ये मानव ही मानव के लहू का प्यासा क्यों बनता जा रहा है। और बोले हैं यार राजकुमार कि ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। ना पेड़ बदला, ना पौधा बदला, ना कुत्ता बदला और ना गधा बदला। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। चंदा ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला जमीन आसमान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। राजकुमार सिद्धार्थ समझाने लगे हैं, ये मानव ही लहू का प्यासा क्यों बनता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे विवाद कर देता है। राजन, युद्ध होने से कोई लाभ नहीं होगा। कि युद्ध भय कछु और लाभ न काहू, बाचहि अंत निदारो निदाहू। गोदे सुनी हो जाएंगी और बहनों से उनके भाई एक ये बिनती भगिनो बिनु भाई, बाचई अंत तुमन बिनु भाई। राजकुमार सिद्धार्थ करने लगे हैं, राजा नगर युद्ध हुआ तो माताओं की गोदें सुनी हो जाएंगी, महिलाओं से उनके पति जुदा हो जाएंगे।
बहनों से उनके भाई जुदा हो जाएंगे, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए राजन। देवदत्त उसी सभा में मौजूद है, खड़े हो गए राजन और राजकुमार सिद्धार्थ से कहने लगे, भैया यही तुम्हारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। कि बोला देवदत्त भैया अब ज्यादा बक बक करो नहीं, हाँ ज्यादा बक बक करो नहीं, तेरी एक नमन भाषण बाजी अब काम युद्ध बिन देवदत्त कहने लगा, भैया खामोश हो जाइए, यही बातें तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है। राजकुमार सिद्धार्थ फिर खड़े हो गए हैं कि बोले राजकुमार उठ उठ क्षमात छे में आगे बुझाइए नीर से बैर बुझाइए प्रेम। अगर आग को शांत करना है तो पानी की जरूरत है, बैर कभी बैर से शांत नहीं हो सकता है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, हाय जो ये आपसों के मतभेद हैं, ये मानव छोटी छोटी बातों पे विवाद कर देता है। सभी से कहना है, और उस समय राजकुमार सिद्धार्थ ने भी समझाया है कि तजौआ पस की फूट, अरे अब तो मेल बढ़ा लो बढ़ा लो। तजौआ पस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो बढ़ा लो। अगर फूट भारत में आई ना होती तो घरे घरे पड़िए तबाही ना होती। अगर फूट के पीछे भारत ना बोता तो ब्रजरथ की हत्या कराई ना होती। अपने वंश का अंतिम राजा ब्रजरथ कैसे धोखे से मार दिया गया था। तजौआ पस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो। और जरा सोचिए, जिस देश में मेल नहीं होगा उस देश की दुर्गति होगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की हालत बिगड़ेगी।
जब राजकुमार ने वहां पे अपने वचनों के द्वारा युद्ध को शांत कराया है कि गौतम की सुनने के बाणी को उन सभी के दिल अब पिघले हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने वचनों से वो रोहिणी नदी के विवाद को शांत कराया है, तो कपिलवस्तु से एक पत्र लिखा गया है कोलीगढ़ राज्य के लिए और आपस में सुलह इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ ने कराई है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।